ब्रियान, आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे जीडी या ट्रेडमैन या डब्ल्यूएमपी या टीए आर्मी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत मदद मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे आप लोगों के लिए मैथ का क्लास, टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। जो कि आज हमारा जो टॉपिक है सरलीकरण का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 करा चुके हैं, अगर नहीं किए होंगे तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे पूरा बेसिक सा क्लास कर लीजिएगा। संख्या पद्धति का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है 3 पार्ट में कर और सरलीकरण का पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं। तो चलिए कल क्या पढ़े थे वो आपको रिवाइज करना होगा, तब आपको यहाँ पे क्लास में इसको पढ़ना। ठीक है, तो जो हम ऐसा आप लोग नहीं सोचना कि क्लास में नहीं आएगा दोस्तों, 100% जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम खुद अग्निवीर इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया हूँ, पास हुआ हूँ, तब मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोग लिए फ्री में कोई चैप्टर वाइज क्लास नहीं पढ़ा रहा होगा, लेकिन मैंने सोचा कि कोई भाई लोग इंडियन आर्मी तैयारी करते हैं, बहुत गरीब परिवार से होते हैं, तो उन लोगों के लिए पैसे ना होने की दिक्कत से बैच नहीं ले पाते हैं, तो हम उनको फ्री में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो सरलीकरण का पार्ट 2 है उसको क्लास को कैसे क्या करना है चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों जो कल हम क्लास कराए थे उसको अगर आप लोग नहीं किए होंगे तो समझ में नहीं आएगा, अगर आप लोग उसको कर लिए होंगे तो अच्छा है। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल के लिए अब क्वेश्चन लेते हैं, कैसा सॉल्व करना है उसको बताते हैं। यहाँ पे लेते हैं 3/5 प्लस 2/5। तो आपको यहाँ पे अब कैसे सोल्व करना है बताइए। अगर ये अंश होता है, ये हर होता है, अगर हर समान हो तो आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, आगे लिख कर ऊपर की संख्या जोड़ देंगे, 3 2 5, नीचे 5 ही उतार देंगे, फिर इसको काट देंगे, यहाँ पे 5 काट देंगे, बचेगा उत्तर हमारा 1। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा हम लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 3/6 प्लस 5/4। ये आप लोग इसको ही ध्यान रखना, ऊपर का जो होता है जैसे अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर, ऊपर की जो संख्या होती है अंश होता है, नीचे की जो संख्या होती है हर होता है। अगर नीचे की जो संख्या है अलग अलग होता है तो उसका एलसीएम लेकर आपको सॉल्व करना होता है। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो जो नीचे हर में है अलग अलग है, तो इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप लोग ले लेना, जैसे कि 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे साइड में। तो यहाँ पे आप कितने से कटेगा, 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, अभी 2 से ही कटेगा। यहाँ पे 3 नहीं कटेगा तो 3 को उतार देंगे, 2 को यहाँ पे 2 एकम 2 कट जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 एकम 3, 3 कट गया, इसको 1 को 1 उतार लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा संख्या कट चुका है, अभी इसको हम गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे नीचे लाइन खींचकर आपको 12 लिख देना है। अब क्या करना होगा, इसको आपको 3 को ऐसे ही लिख देना है, जो नीचे संख्या है इसको आप 6 दूनी, यहाँ पे जो 12 है और 6 है किससे कटेगा, 6 दूनी 12, तो दूनी लगा के 2 कर देना है। इसके बाद में प्लस, इसके बाद में 5 को जैसा जैसा लिख देना, फिर जो 4 बचेगा 4 तिया 12, इसको मतलब कि 4 को जो दिया है इसको 3 से डिवाइड करना होगा, तो कितने बार में कटेगा, आप बोलेंगे 4 तिया 3 बार में कटेगा, तो इसको आपको सॉल्व करना है। अब 3 का गुणा 2 में कर देना, 3 दूनी 6, जोड़ का जोड़ 5 तिया 15, नीचे 12 है, तो अब बराबर करके 15 और 6 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 21/12। अब ऐसा हमारा उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ऐसा आप लोग आंसर कर देंगे। अब दूसरा एग्जांपल हम आपको क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मेरा क्वेश्चन है 1/4, 1 सही 1/4 प्लस 3 सही 2/5 प्लस 2 सही 1/4, इसको अब सॉल्व करना है। तो सॉल्व सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे हम इसको भैया अंश और हर के रूप में तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेगा, तो आप क्या करेंगे कि 4 जो है 1 में गुणा कर देंगे, फिर यहाँ पे जो आएगा उसे 1 ऊपर वाला जोड़ देंगे, फिर नीचे वही संख्या लिख देंगे, जैसे कि 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5/4। ठीक है, समझ आया ना। इसके बाद प्लस लगा देंगे, फिर 5 तिया 15, 15 में 2 जोड़े 17, 17 यहाँ लिख देंगे। इसके बाद 5 को ऐसा के ऐसा लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, 4 दूनी 8, 8 1 9, 9/4, तो यहाँ पे 9/4 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अंश जो है कि ठीक है उसको आप लोग जोड़ लेंगे, लेकिन अगर हर समान नहीं है तो आपको एलसीएम लेना होगा, अगर समान रहता तो नहीं लेना पड़ता। ठीक है, तो जो एलसीएम यहाँ पे लेते हैं 4 का 5 का 4 का, किससे कटेगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे 5 उतार लिए, 2 दूनी 4। इसको एलसीएम अगर आपसे नहीं आता होगा निकालने तो मैं अगर इसका चैप्टर भी है उसको चैप्टर में आप लोग के लिए पढ़ा दूंगा, एलसीएम एचसीएफ का आगे चैप्टर है। तो यहाँ पे अब 2 से कटेगा, फिर 2 एकम 2, यहाँ पे 5 उतार लिए, 2 एकम 2,
अब 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 यहाँ पे 1 उतार लिया है, 5 एक कम 5 1। अब क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो यहाँ पे हम 20 लिख देते हैं, ठीक है, हर में। अब हमारा 20 आ गया। अब इसको 5 को हम तैसे की तैसे लिख देना, 4 का भाग कर देना 20 में, कितने बार में कटेगा, बोलेंगे भैया 4 पंचे 20, 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पे गुणा चिन्ह लगा के 5 लिख देना है, फिर इसको प्लस को लिख देना है। इसके बाद में 17 की तैसा लिख देना, फिर गुणा लगा के 5 का जो है 20 में कितने बार कटेगा, बोलेंगे 5 चौक 20, 4 बार कटेगा। फिर प्लस लगा देना, 9 लिख देना है आपको। फिर 4 जो है 20 में कितने बार कटेगा, आप बोलेंगे 5 बार कटेगा, 4 पंचे 20। अभी आगे सॉल्व कैसा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, 5 25 प्लस 17 का गुणा 4 में करेंगे, कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 17 दूना 34, 17 चौका 68, ठीक है, कितना आएगा, आप बोलेंगे 17 चौको 68। इसके बाद प्लस लगा देंगे, 9 को गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 9 5 45। यहाँ पे फिर बटे लगा देना 20, ठीक है। अभी इसको आपको जोड़ के पूरा कि फिर बटे में लगा देना। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद 25 68 45 कितना आता है, आप बोलेंगे भैया 138 आता है, 138 बटे 20। अब अगर काटना चाहो तो काट सकते हो, जैसे कि अगर काटना चाहो तो काट सकते हो, अगर ऑप्शन में ऐसा ही है तो काटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए और अगला क्वेश्चन माइनस वाला लेते हैं कि यहाँ पे 5/6 माइनस 3/6, ठीक है। अब हर जो है समान है तो एलसीएम नहीं लेना है आपको, 5 में 3 घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ पे 6 की 6 उतारेंगे। अगर ऑप्शन में ऐसा है 2/6 तो टिक मार देना, अगर ऐसा नहीं है तो इसको काट सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 आपका आंसर तो आ ही जाएगा। चलिए ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं कुछ। तो आपको जोड़ का करा दिया कोई क्वेश्चन, अब माइनस का करा दिया, अब गुणा का कराते हैं। गुणा में क्या आता है, 5/7 गुणे 14/2। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप लोग इसको बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप बोलेंगे भैया हम इसको गुणा कर देंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ठीक है। 14 पंचे 70, यहाँ पे 7 दूनी 14, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसको काटना चाहो तो कट जाएगा, ठीक है, अगर नहीं काटना चाहोगे तो नहीं कटेगा। जैसे अगर ऑप्शन में ऐसा है तो काटने की जरूरत नहीं है, टिक मार देना। अगर काटना ऐसा ऑप्शन नहीं है तो काट सकते हैं, 14 एक कम 14, 14 पंचे 70, तो यहाँ पे हमारा 5/1 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है तो आप 1 को नहीं काटेंगे तभी भी चल जाएगा, मतलब 1 नहीं रहेगा तभी भी यहाँ पे हमारा उत्तर 5 है तो सही है, ठीक है। अब हम गुणा का क्वेश्चन रह गया, अब भाग का क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं 16/4 माइनस 3 सही 1/2। तो इसको आप क्या करेंगे, पहले इसको बताइए आप। तो आप बोलेंगे भैया हम इसको 16/4, तो इसको हम पहले भाग करेंगे, 4 चौक 16, यहाँ पे 4 चौक 16, 4/1 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस 3 सही 1/2, तो इसको आप तोड़ेंगे 1 में करेंगे, 2 तिया 6 1 7, 7/2, ठीक है, 7/2 आ गया। तो आप यहाँ पे अभी आप लोग क्या करेंगे, पहले इसको बताइए। तो आप बोलेंगे भैया हम यहाँ पे जो हर में अलग अलग संख्या दिया है इसका ले लेंगे, मतलब एलसीएम तो 2 ही आएगा। आप लोगों ने चेक कर लेना, एलसीएम 2 ही आएगा। और ऊपर वाली संख्या को 4 ही लिख देना, नीचे वाला से गुणा कर देना, कितने बार जाएगा, बोलेंगे भैया 2 बार। इसके बाद माइनस कर देना, इसके बाद 7 को ऐसे ही लिख देना, 2 कितने बार जाएगा, बोलेंगे भैया 1 बार। अब इसको हम आगे बढ़ा के 4 दूनी 8, 7 एक कम 7/2, 8 में 7 घटेगा कितना बचेगा, बोलेंगे भैया 1 बचेगा। इसके बाद में आपको बटे में 2 ही लिख देना, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 1/2 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ में आ चुका होगा। इसका नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गणेश ब्लॉग आर्मी के नाम से है। और दोस्तों इंस्टा में और क्वेश्चन आप लोग के लिए टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे पा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।